नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर कितने पेज में लिखना चाहिए। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर हमें बताइए कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसका आंसर हमको कितने पेज में लिखना चाहिए। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसका आंसर आपको कितने पेज में लिखना चाहिए, कितने समय में लिखना चाहिए और उस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपको कितना हेडिंग लिखना चाहिए और कितना पॉइंट लिखना चाहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और जानते हैं कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसका आंसर हमको कितने पेज में लिखना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है, लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर आपको 500 शब्दों में लिखने का निर्देश दिया जाता है। यानी कि आपका जो भी पेपर के अंदर जो भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है उसके अंदर आपका निर्देश दिया होता है कि आपको जो है लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर आपको 500 शब्दों में लिखना है। अब दोस्तों ये जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है जिसका आंसर आपको 500 शब्दों में लिखना होता है, ये भी दोस्तों आपका 3 तरह का होता है। यानी कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, जो बीए परीक्षा में आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो भी दोस्तों आपका 3 प्रकार का आता है। पहला आता है दोस्तों 10 नंबर का, जिसका आंसर आपको 500 शब्दों में लिखना होता है। दूसरा होता है दोस्तों जो 15 नंबर का होता है, उसका आंसर भी आपको 500 शब्दों में ही लिखना होता है। और तीसरा होता है आपका 20 नंबर का, जिसका आंसर भी आपको 500 शब्दों में ही लिखना होता है। यानी कि 3 तरह का लॉन्ग क्वेश्चन आता है। एक आता है 10 नंबर का, दूसरा आता है 15 नंबर का और तीसरा आता है 20 नंबर का। लेकिन दोस्तों परीक्षा के अंदर जो भी लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं उन सभी लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर आपको 500 शब्दों में लिखने का ही निर्देश दिया जाता है, चाहे वो 10 नंबर का हो, 15 नंबर का हो, 20 नंबर का हो। तो यहाँ पर दोस्तों ये क्लियर हो गया कि जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो दोस्तों 3 तरह का आता है। एक होता है 10 नंबर का, दूसरा होता है 15 नंबर का और तीसरा होता है 20 नंबर का। लेकिन तीनों लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर आपको 500 शब्दों में लिखना होता है, चाहे 10 नंबर का हो, 15 नंबर का हो, 20 नंबर का हो। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसका आंसर आपको कितने पेज में लिखना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, जो आपका सबसे पहले मैं बता दूं कि जो आपका 10 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो आपका जो 10 नंबर का क्वेश्चन होता है उसका आंसर आपको 3 पेज में लिखना चाहिए। यानी कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है जिसका आंसर आपको 500 शब्दों में लिखना होता है, तो उसका आंसर आपको 3 पेज में लिखना है। और जो आपका 15 नंबर वाला क्वेश्चन होता है जिसके अंदर भी आपको 500 शब्दों में लिखने का निर्देश दिया है, तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका 15 नंबर का क्वेश्चन होता है उसके अंदर भी आपको क्या करना है, 3.5 पेज में लिखना है। यानी कि 10 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, उसका आंसर आपको 3 पेज में लिखना है। 15 नंबर वाले क्वेश्चन के आंसर आपको 3.5 पेज में लिखना है और जो 20 नंबर का क्वेश्चन होता है उसका आंसर आपको 4 पेज में लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों ये क्लियर हो गया कि जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसका आंसर दोस्तों आपको नंबर के हिसाब से लिखना है। यानी कि अगर आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको उसका जो है कि आंसर 3 पेज में लिखना होगा। अगर आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है तो उसका आंसर आपको 3.5 पेज में लिखना होगा। और अगर आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है तो उसका आंसर आपको 4 पेज में लिखना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये क्लियर हो गया कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है परीक्षा के अंदर, जो भी लॉन्ग क्वेश्चन आपका आता है उसका आंसर कितने पेज में लिखना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों जो आपका 10 नंबर का क्वेश्चन होता है जिसके अंदर आपको 500 शब्दों में लिखने का निर्देश दिया जाता है, उसका आंसर आपको 3 पेज में लिखना है। उसके बाद जो आपका 15 नंबर का क्वेश्चन होता है उसका आंसर आपको 3.5 पेज में लिखना है। और आपका जो 20 नंबर का क्वेश्चन होता है उसका आंसर आपको 4 पेज में लिखना है। यानी कि जितने नंबर का क्वेश्चन होता है, मैंने आपको पहले बता दिया कि आपका 3 तरह का क्वेश्चन आता है। एक होता है 10 नंबर का, दूसरा होता है 15 नंबर का और तीसरा होता है 20 नंबर का। लेकिन तीनों टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं उसके अंदर आपको 500 शब्दों में लिखने का निर्देश देता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है कि 10 नंबर वाले क्वेश्चन को 3 पेज में लिखना है, 15 नंबर वाले क्वेश्चन को 3.5 पेज में लिखना है और जो 20 नंबर वाला क्वेश्चन होता है उसको आपको 4 पेज में लिखना है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसके अंदर आपको कितना हेडिंग लिखना चाहिए। यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट किए थे कि सर जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर हमको कितना हेडिंग लिखना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप लिख रहे हैं तो उसके अंदर आपको कम से कम 7 से 8 हेडिंग लिखना चाहिए। यानी कि मान लीजिए कि आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है, 15 नंबर का क्वेश्चन है, 20 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसके अंदर आप जो भी हेडिंग लिखेंगे, क्योंकि दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन जो आप लिख रहे हैं उसके अंदर आप बिना हेडिंग के तो लिखेंगे नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये समझना होगा कि जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर एक लॉन्ग क्वेश्चन अगर लिख रहे हैं तो एक लॉन्ग क्वेश्चन में आपको कम से कम 7 से 8 हेडिंग आपको लिखना चाहिए। और 7 से 8 हेडिंग लिखने के बाद ही आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन के आंसर आपको लिखना है। अन्यथा अगर आप किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर अगर आप बिना हेडिंग के लिखेंगे या फिर 1 से 2 हेडिंग के अंदर अगर आप उसका आंसर लिखेंगे तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको बहुत कम नंबर मिलेगा। तो एग्जाम के अंदर दोस्तों आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन में आपको कम से कम 7 से 8 हेडिंग लिखना है। तो यहाँ पे दोस्तों ये भी क्लियर हो गया। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे दोस्तों जानते हैं कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसका आंसर हमको कितने पॉइंट में लिखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जो लॉन्ग क्वेश्चन रहता है उसके अंदर आपको हेडिंग भी लिखना पड़ता है, उसके अंदर आपको पॉइंट भी लिखना पड़ता है। यानी कि जो भी आप हेडिंग लिखते हैं उसके अंदर
आपको पॉइंट भी लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट किए थे कि सर जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसको हमको कितने पॉइंट में लिखना चाहिए उसका आंसर। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर अगर आप लिख रहे हैं तो उसके अंदर आपको कम से कम जितना, यदि मान लीजिए कि आप जो लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हैं उसके अंदर सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपको जो भी पॉइंट याद आ रहा है, आपको जितना भी पॉइंट याद आ रहा है आपको उतना लिख देना है। यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर अगर लिख रहे हैं तो उसके अंदर आपको जितना भी पॉइंट याद आ रहा है आपको उतना पॉइंट लिख देना है। और अगर आपको पॉइंट याद नहीं आ रहा है तो कम से कम आपको 3 से 4 पॉइंट लिखना है। यानी कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है कम से कम आपको 7 से 8 हेडिंग लिखना है और कम से कम आपको 3 से 4 पॉइंट लिखना है। इस बात को याद रखिएगा। यानी कि जो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है अगर आप उसके आंसर लिख रहे हैं तो उसके अंदर आपको 7 से 8 हेडिंग लिखना है और कम से कम 3 से 4 पॉइंट लिखना है। इस तरीके से अगर आप उसके आंसर लिखेंगे और इस तरीके से अगर आप एक्सप्लेन करके उत्तर देंगे तो आपको दोस्तों अच्छा खासा नंबर मिलेगा और आपका नंबर नहीं कटेगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसका आंसर कितने समय में लिखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट किए थे कि सर जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसको लिखने में कितना समय लगना चाहिए और कितने समय में एक लॉन्ग क्वेश्चन को लिखना होता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है अगर आप उसका आंसर लिख रहे हैं तो एक जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है आपका, एक जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसका आंसर आपको कितने समय में लिखना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो एग्जाम होता है, बीए का एग्जाम होता है, उसके अंदर दोस्तों आपको कम से कम टोटल 4 लॉन्ग क्वेश्चन करना होता है। यानी कि जो आपका एग्जाम होता है उसके अंदर आपका 4 लॉन्ग क्वेश्चन आता है और बाकी जो होता है दोस्तों आपका शॉर्ट क्वेश्चन होता है और टोटल जो होता है आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर अगर आपको लिखना है तो एक लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर आपको कम से कम 20 से 25 मिनट में करना है। यानी कि आपको टोटल 4 लॉन्ग क्वेश्चन करना होता है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चन करना है तो 4 लॉन्ग क्वेश्चन को करने में आपको कम से कम 100 मिनट का समय लगाना है, इससे अधिक आपको नहीं लगाना है। क्योंकि दोस्तों अगर आप 4 लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर लिखने में अगर आप 100 मिनट से अधिक समय लगाएंगे तो इससे क्या होगा कि आपके बाकी की जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो दोस्तों आपसे छूट जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है आपको क्या करना है कि एक लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर आपको 20 से 25 मिनट में करना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कितना समय लगाना है, यहाँ पे दोस्तों 4 लॉन्ग क्वेश्चन को करने में आपको टोटल 100 मिनट का समय लगाना है, इससे ज्यादा आपको नहीं लगाना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के अंदर आपको क्लियर हो गया होगा कि जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसके आंसर आपको कितने पेज में लिखना चाहिए, कितने समय में लिखना चाहिए और आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसके अंदर आपको कितना हेडिंग लिखना चाहिए और कितना पॉइंट लिखना चाहिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं यहीं पे स्किप करता हूं और मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट करके बताइए, मैं आपके कमेंट के अनुसार वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू दोस्तों।